हे गाइस, आज हम कुत्ते मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत भामरागढ़ महाराष्ट्र सन 2003 से होती है, जहां पर पुलिस ने एक लेडी नक्सली को जेल में बंद रखा होता है, जिसका नाम लक्ष्मी है। उसे वहां पर एक हवलदार विक्रांत बातचीत करता है और थोड़ा उस पर हमदर्दी दिखाता है। तभी वहां का इंस्पेक्टर नशे की हालत में लक्ष्मी के साथ गाली गलौज करता है और साथ में उसका रेप करने की बात करता है, मगर विक्रांत इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश करता है। उसके बदले इंस्पेक्टर हवलदार विक्रांत को मारता पीटता है। फिर लक्ष्मी का रेप कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी नक्सली गैंग पहुँच जाती है और सभी पुलिस वालों को मार देती है, मगर लक्ष्मी विक्रांत को जिंदा छोड़ देती है और उसे बम पकड़ाती है। फिर बोलती है, अत्याचार से मुक्ति पानी हो तो इस बम को फोड़ देना। 13 साल बाद अब विक्रांत पुलिस ऑफिसर गोपाल तिवारी के साथ काम करता है। अब विक्रांत ASI बन चुका है और गोपाल उसका सीनियर है। तभी उनकी मुलाकात वहाँ के सबसे बड़े गुंडे कोबरा से होती है, जो उन्हें सुपारी देता है सूरती नाम के आदमी को मारने के लिए। सूरती भी एक तरह का गुंडा है। कोबरा और सूरती के बीच 36 का आंकड़ा है। इधर गोपाल और विक्रांत भी पैसे के लिए गुंडों के लिए काम करते हैं। दोनों के दोनों करप्ट ऑफिसर्स हैं। जब गोपाल और विक्रांत सूरती को मारने जाते हैं, वहाँ पर पार्टी चल रही होती है, जिस वजह से उनके हाथों काफी लोग मारे जाते हैं, मगर सूरती बच जाता है। लेकिन छत से कूदने की वजह से सूरती कोमा में चला जाता है। उस पार्टी से निकलते समय गोपाल और विक्रांत कुछ ड्रग्स से भरा बैग भी ले जाते हैं, मगर नाके में पुलिस वाले दोनों को रोक लेते हैं और सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी उन्हें पता लगता है कि पुलिस ऑफिसर पम्मी शर्मा शहर में है, जिसका कमिश्नर के साथ बैठना उठना है और वो इन दोनों का सस्पेंड ऑर्डर हटवा सकती है। फिर गोपाल और विक्रांत सीधा ऑफिसर पम्मी शर्मा से मिलने जाते हैं, जहाँ पर दोनों सस्पेंड ऑर्डर हटवाने की बात करते हैं। तभी पम्मी 2 करोड़ की मांग करती है। ये सुनकर गोपाल और विक्रांत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सारे पैसे नहीं होते। तभी अचानक वहाँ पर पम्मी का फ्रेंड और रिटायर्ड ऑफिसर हैरी आ जाता है और वो बताता है कि वो अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ताकि बिना किसी दिक्कत के ATM में पैसे भरे जा सके। बातों बातों में ये भी बता देता है कि गाड़ी में 3-4 करोड़ पड़े ही रहते हैं। ये सुनकर गोपाल के दिमाग में प्लान बनना शुरू हो जाता है। फिर गोपाल और विक्रांत के बीच लड़ाई हो जाती है कि पैसे कहाँ से आएंगे, और विक्रांत के मुँह से निकल जाता है कि अगर मैं फंसूंगा तो आप भी साथ में फंसोगे। ये सुनकर गोपाल भड़क जाता है। यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। फिर गोपाल सीधा कोबरा से मिलने जाता है, जहाँ पर वो बंदूक और गोलियों की मांग करता है। उन सबके बीच बातचीत चल ही रही होती है, तभी वहाँ कोबरा की बेटी लवली पहुँच जाती है और पार्टी में जाने की परमिशन मांगती है, मगर कोबरा उसे अकेले नहीं भेजता, बल्कि उनका एक आदमी जिसका नाम दनीश है उसके साथ भेजता है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद लवली की किसी बिल्डर के साथ मैरिज होती है। फिर हमें पता लगता है कि असल में लवली को किसी पार्टी में नहीं जाना था, बल्कि दनीश के साथ समय बिताने के लिए उसने ऐसा कहा था। दनीश और लवली एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों कोबरा के डर की वजह से कनाडा भाग जाना चाहते हैं, मगर पैसों की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। दोनों क्लब के बाहर दारू पी रहे होते हैं। तभी दनीश गोपाल को क्लब के अंदर जाते हुए देखता है। फिर दनीश और लवली छुपकर गोपाल और उसके आदमियों की बातचीत सुनना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि गोपाल ATM वाली कार जो पैसों से भरी होती है उस पर हमला करने वाला है। इधर गोपाल और उसके आदमी सुनसान रोड पर नाका लगा लेते हैं और ATM वाली कार का वेट करना शुरू कर देते हैं। साथ में दनीश और लवली जो गोपाल का पीछा कर रहे थे वो भी छुप जाते हैं और दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। जैसे ही ATM वाली कार वहां पहुंचती है, गोपाल और उसके आदमी उन पर हमला कर देते हैं। इसमें हर कोई मारा जाता है, मगर उनमें से ड्राइवर बचकर भाग जाता है। तभी मौका देखकर दनीश और लवली ATM वाली कार पर हमला करते हैं, जिसमें गोपाल बेहोश हो जाता है। फिर दोनों गोपाल को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर आगे की ओर निकल जाते हैं। जो ड्राइवर बचकर निकल गया था वो सीधा पम्मी और विक्रांत को कॉल करता है और पूरा इंसिडेंट बताता है। तब पता लगता है कि पम्मी और विक्रांत भी पैसों के चक्कर में उसी ATM वाली कार का आगे उसी रोड पर वेट कर रहे होते हैं। पम्मी और विक्रांत दोनों हाथ मिला लेते हैं उसी ATM वाली कार को लूटने के लिए। जैसे दनीश और लवली गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं, तभी पम्मी के आदमी उन पर बंदूक से हमला कर देते हैं, जिसमें दनीश घायल हो जाता है। फिर सब मिलकर लवली को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं और उन सबको पता होता है कि लवली कोबरा की बेटी है, इसलिए उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। लवली और दनीश चुपचाप गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी वहां पर गोपाल भी पहुंच जाता है। फिर गोपाल सबको यह बोलता है कि सारा पैसा हम लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। सबके सब इस बात पर अग्री करते हैं। तभी अचानक वहाँ पर नक्सली लक्ष्मी और उसकी गैंग पहुँच जाती है, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद खंडर सी हवेली में जाकर सभी लोग छुप
जाते हैं। तभी लक्ष्मी उन्हें बाहर निकलने के लिए बोलती है। तब विक्रांत बाहर निकलकर सरेंडर कर देता है। लक्ष्मी विक्रांत को देखकर सबको सही सलामत घर वापस भेजने के लिए तैयार हो जाती है। तभी गोपाल हैवी गन से नक्सलियों पर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर युद्ध सा माहौल हो जाता है और हर कोई एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें सारे नक्सली मारे जाते हैं। तभी दनीश को भी गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है। ये देखकर रोती हुई लवली पम्मी को हक कर लेती है, मगर पम्मी लवली को भी मार देती है। तभी मौका देखकर गोपाल पम्मी को गोली मार देता है, मगर पम्मी मरती नहीं है। अब गोपाल और विक्रांत आमने सामने होते हैं और एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं, मगर अचानक गोपाल की बंदूक खाली हो जाती है। विक्रांत उसे मारने ही वाला होता है, तभी टूटकर छत विक्रांत के ऊपर गिर जाती है, इसमें वो भी मर जाता है। तभी पम्मी जख्मी हालत में गोपाल का पैर पकड़ लेती है और बम निकालती है ताकि दोनों साथ में मरे, मगर बम जैसे फटने वाला होता है गोपाल खंडर से बाहर कूद जाता है, जिसमें उसकी जान बच जाती है और सब मारे जाते हैं। फिर गोपाल एटीएम वाली कार से पैसे से भरे बॉक्स को निकालकर वहीं पर छुपा देता है। फिर हम देखते हैं गोपाल हॉस्पिटल में होता है और अपने सीनियर को झूठी कहानी सुनाता है कि नक्सलियों ने हम पर हमला कर दिया था, जिसमें पम्मी और विक्रांत शहीद हो गए। ये सुनकर पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट गोपाल को फिर से नौकरी दे देती है और नक्सलियों को मारने के लिए 5 लाख का इनाम भी देती है। फिर कुछ दिनों बाद गोपाल उसी जगह वापस जाता है जहाँ उसने पैसे छुपाए थे और वो सारे पैसे वहाँ से ले जाता है। फिर बड़े आराम से गोपाल अपनी पत्नी और बेटी को महंगे होटल ले जाता है। वहीं पर गोपाल और उसकी फैमिली एंजॉय कर रही होती है। तभी गोपाल टीवी पर न्यूज देखता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया है। अब 500 और 1000 के नोट रात के 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये सुनकर गोपाल के होश उड़ जाते हैं। फिर उसके सारे सपने टूट जाते हैं और उसकी सारी बेईमानी से की गई मेहनत पानी में चली जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू।